तो आज हम डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए ये जो फर्स्ट जो पॉइंट्स है, नो योर वीकनेस। आप लोगों ने अगर अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना, सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे अंदर वीकनेस क्या है। जिस तरह सुबह जल्दी कुछ लोग उठ जाते हैं, कुछ लोग लेट उठते हैं और हमें पता ही नहीं होता है जिस जगह पे हमने पहुंचना है। और आज आपको पता है कि मैंने इनको ना 10 बजे का टाइम दिया था और एग्जैक्ट 10 o'clock में इनके पास था। तो मुझे ये होता है कि अगर मैंने किसी को जो वक्त दिया ना, तो मेरा चाहे कोई काम पीछे रहता है तो वो रह जाए, लेकिन जो अगले से बात की है वो हर सूरत में पूरी होनी चाहिए। इसलिए अगर आप में वो वीकनेस है तो फिर उसको दूर करना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो दूर नहीं होगी आप ये मत समझिए कि कभी भी आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाएगा जो आप चाहते हैं, जो आप आगे एक बड़ा अदारा डेवलप करना चाहते हैं या खुद से कुछ नया सिस्टम या कोई भी बिजनेस लेके आना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी वीकनेस को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारे अंदर वो कौन सी वीकनेस है जो दूसरा बंदा उसके बारे में बात करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है रिमूव टेम्पटेशन। अपनी तरगीब को आपने खत्म करना है। जहां पर आप लोग जा रहे हैं उनका अपना डिसिप्लिन है, आपने उनको ही फॉलो करना है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि न्यू कमर जितने भी लोग आते हैं ना, वो इस चीज़ों से होते हैं कि आप लोग ये 15 मिनट स्कूल का टाइम आगे करते हैं, वो तो पूरे सिस्टम को बंदा हैंडल कर रहा होता है, पूरी चीज़ों को देख रहा होता है। इस वजह से उसने एक चीज़ को नोट करके वो डिसिप्लिन को बनाया होता है, लेकिन कई फर्द जो उसके मुताबिक नहीं चल रहे होते तो वो अपनी तरगीब दे रहे होते, जो उनको देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तब देने की ज़रूरत है जब उनका लेवल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उनको पता चले कि अब जब मैंने बात करनी है तो उसमें वाकई इससे जो डिसिप्लिन है इससे ज़्यादा वो बात का असर होगा। वो जो ये डिसिप्लिन को अगर ख़त्म कर लिया जाए तो जो हम कह रहे हैं अगर वो लागू किया जाए तो उससे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक वक्त चाहिए जो आप लोग इतनी जल्दी गेन नहीं कर सकते। इस वजह से आप लोग अपनी टेम्पटेशन को ख़त्म करें। सेट क्लियर गोल है। सेल्फ जो डिसिप्लिन के अंदर अपने ज़िंदगी के अंदर पहले ये क्लियर कर लो कि आपने करना क्या है। आप लोग किसी के साथ चल क्यों ले रहे होते हैं, उसकी एक ही वजह होती है क्योंकि आपको अपने अभी तक मकसद के लिए गोल का पता ही नहीं, और ना होने की वजह से हम दूसरों के अंदर खामियां निकालते रहते हैं। लेकिन जब हमारा एक अपना गोल होगा, हमारा एक अपना मकसद होगा, तो फिर हम जिस जगह पर भी जाएंगे हम वहां से कुछ ना कुछ लेके आएंगे, और उस लेने की वजह से हम अपने गोल के अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे और करते जाएंगे, जिसकी वजह से हमें उस अदारे से प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो एक अपना मकसद है। और हम अगर किसी अदारे को, किसी जगह को, किसी भी बिजनेस को अगर ज्वाइन किया तो हम तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और कुछ लर्न करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से लर्न ही करना चाहिए। और लर्न करने के बाद और अपने वो गोल को, अपने मकसद को जो देखते रहें, क्या आप लोग वो काम ज्वाइन करने के बाद अपने गोल से हट तो नहीं रहे, अपने मकसद से जो ना वो पीछे तो नहीं जा रहे। तो फिर अगर जा रहे हैं तो वो उसी वक्त उस सिस्टम से आप लोग अलहदा हो जाए, क्योंकि वो आपकी डायरेक्शन को ही चेंज कर रहा है। ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। इसके बाद डोंट वेट फॉर इट टू फील राइट। कहते इस चीज़ का इंतज़ार मत करें कि कुछ अच्छा महसूस होगा या कुछ अच्छा खुद ही आएगा। जिस तरह कुछ लोग वेट करते रहते हैं कि जो ना वो कभी ना कभी तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ ही जाएंगी, कभी ना कभी तो हालात बेहतर हो ही जाएंगे, कभी ना कभी तो जो ना वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी, लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ भी ठीक नहीं होता, उनको करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप लोग कभी भी ये जो सही महसूस करना है इसका कभी इंतज़ार ना करें, बल्कि आप लोग खुद हर पल जो ना वो जब चीज़ों को जो आप कर रहे हैं जो अच्छी हैं, जब उनको आप याद करेंगे तो आप फील राइट ही करेंगे, अच्छा महसूस ही करेंगे। आप लोग डिसिप्लिन के मुताबिक चल रहे हैं तो फिर आप लोग फील राइट ही करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, दूसरों से बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं, आप कभी भी फील राइट नहीं कर सकते। इस वजह से आप लोग कोशिश करें जिस जगह पर है उसके मुताबिक चले, आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं।
प्रॉब्लम तभी होता है जब हम उसके अगेंस्ट चलना शुरू कर देते हैं, अगेंस्ट बात होना शुरू हो जाती है, तो प्रॉब्लम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम की जड़ है जिसको आप खत्म कर सकते हैं। रीराइट योर गोल, आप कर क्या रहे हैं, मकसद क्या है, उसको रोज बार बार लिखो, मैंने करना क्या है। अगर आप लोग मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, आप लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई जॉब्स करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए वो रोज लिखो और लिखने के बाद ये सर्च करो इसके लिए ज़रूरत क्या है, और अभी मैंने कौन कौन से काम कर लिए हैं और कौन कौन से ऐसे रहते हैं जो अभी तक मैंने करने हैं। क्योंकि कोई भी जगह तक पहुंचने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और वो रिसोर्सेज को ज़राए को ढूंढना पड़ता है। और अगर आपके पास वो रिसोर्सेज ज़राए नहीं है तो आप लोग उनको सर्च करो, सर्च करने के बाद आप लोग उनको गेन करें, परचेज करें, जिस तरह भी आप अगर अपने गोल तक पहुंचना है तो कम से कम आप लोग रोज उसको लिख लें कि मैंने यहाँ तक पहुंचना है, और रोज उसका स्केड्यूल बनाएं कि अब अभी मैं कहाँ तक आया हूँ, मैं अभी पहले स्टेप पे हूँ, दूसरे पे हूँ, और मेरे कितने स्टेप है जहाँ तक मैंने उसको जाना है। तो अगर आपने पहला स्टेप गेन कर लिया, क्रॉस लगाएं, दूसरे स्टेप पे चले जाएं, अगर दूसरा गेन कर लिया, क्रॉस लगाएं, तीसरे स्टेप पे चले जाएं। तो ये है रीराइट, बार बार लिखें मैंने करना क्या जिंदगी के अंदर, और अगर उसका पता है तो इट्स मीन you develop your self discipline. Good and new जो create habits है कि आप लोगों ने एक तो अच्छी और दूसरी नई नई आदत डेवलप करें जो आपको मज़ीद बेहतर बनाता जाए। तो देखिए ये आप लोग अगर टाइम पर उठते हैं, टाइम पर ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम पर अपनी जो ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं, तो इट्स मीन योर हैबिट इज गुड। अगर आप लोग अपनी क्लास के अंदर बड़े अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट किया हुआ है, और अगर बच्चों को क्लास के अंदर जो किसी बच्चे से शिकायत नहीं, इट्स मीन कि आपके अंदर ऐसी आदत है जिसकी वजह से आपने क्लास के अंदर ये चीज़ें डेवलप की हुई है कि वहाँ पे प्रॉब्लम होता ही नहीं है। अगर अच्छी आदत के अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस मीन कि आपके अंदर वो हैबिट्स अभी कम है जिनकी ज़रूरत है। और अगर वो कम है तो फिर आप ऐसे लोगों को देख ले जिनके अंदर वो अच्छी हैबिट्स ज़्यादा है, और जिनके पास ज़्यादा होंगे आप उन्हीं को देखकर फॉलो कर सकते हैं। मैं इसीलिए लोगों को ना एक चीज़ बताता हूँ कि जब एक गाड़ी है ना, इंसान एक व्हीकल की तरह है और गाड़ी की तरह है, और आपको पता है कि एक गाड़ी अच्छे ड्राइवर के बगैर नहीं चलती है। और हालांकि अगर हमारे मोहल्ले में या एरिया में कोई भी बंदा कहे जी मैं आपकी गाड़ी को या बाइक को लेना चाहता हूँ, और अगर हमें पता हो कि ये अच्छा ड्राइवर नहीं है, तो हम क्या उसको दे सकते हैं? कभी भी नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी ना किसी जगह पे इसने ठोक देनी है, और ये बाद में सॉरी कह के तो निकल जाएगा, लेकिन बाद में मसाइल तो मुझे ही होने। इंसान एक व्हीकल की तरह है, इस वजह से इस व्हीकल का एक ड्राइवर होना चाहिए। लेकिन जब हम खुद ही व्हीकल हैं और खुद ही ड्राइवर है तो हम कभी भी अपनी गाड़ी को नहीं चला पाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर एक ड्राइवर को चुने जो आपको चला सके, और ड्राइवर जो एक्सपर्ट होगा, जिसे पेशवा भी कहा जाता है। और इसके लिए मैं गाड़ी के साथ ही एक बाइक की एग्जांपल दे देता हूँ। बाइक के ऊपर जो आगे है ड्राइवर वो आपका पेशवा है, और पीछे जो दूसरा सफर करने वाला वो पीछे बैठा है, ना उसने ड्राइव करना है ना उसने चलाना है। आपको पता है जितने भी डस्ट, जितने भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ने, किसको वो फेस करने पड़ेंगे? वो ड्राइवर को। लेकिन उससे पीछे वाले को में भी डस्ट पड़े, लेकिन उतने परसेंट नहीं पड़नी जितने अगले को पड़ रही है। और जितनी चीज़ों को अगला हैंडल कर रहा है उतनी चीज़ों को पीछे वाले को कभी भी हैंडल करना ही नहीं पड़ता है। इस वजह से ये चीज़ मैं जिंदगी के अंदर लोगों को बताता हूँ कि आप काइंडली अपनी जिंदगी के अंदर एक बेहतरीन रहबर चुने, जिसके आप पीछे पीछे चले और वो आपके आगे आगे चले, और जिसकी वजह से वो जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम आएगी ना वो उनको हटाता जाएगा और आप उसके पीछे चलते जाएंगे, और आपकी जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो आने नहीं देता। वो तो फेस खुद कर लेता है, और खुद करने के बाद जो पीछे चल रहा होगा उसको जिंदगी में जो ना वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और वो बड़ा खुशी से जिंदगी बसर कर रहा होगा। लेकिन वो सीख सब कुछ रहा होगा, वो प्रॉब्लम को देखकर सीख सब कुछ रहा होगा, क्योंकि
उसने भी तो कल को पेशवा बनना ना, उसने भी तो रहबर बनना, उसने भी तो अपने पीछे लोगों को लगाना ना, उसने भी तो किसी को गाइड करना है, क्योंकि अगर उसकी कोई जिंदगी को सेव कर रहा है तो फिर उसने भी किसी की जिंदगी को सेव करना है। इसलिए इस जगह पर मैं एक और चीज को ऐड करता हूं कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अगर कामयाब लोगों को देखेंगे ना और कामयाब लोगों से मिलेंगे, और मैं ये चीज अपनी जिंदगी के अंदर तजर्बा से सीखी है कि हर वो कामयाब बंदा अच्छा इंसान होगा जिसने अपनी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा मसाइल देखे हों, लेकिन अपने साथ वालों को वो मसाइल ना देखने दे, तो फिर तो वो वाकई ही कामयाब है। अगर मैं 35 एज के अंदर आकर मैं अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाब हुआ हूँ तो मेरे साथ जुड़े हुए लोग वो 25 एज के अंदर कामयाब होने चाहिए। मेरी ज़िंदगी के तजर्बात का फिर ही फ़ायदा है। अगर वो भी 35 साल के अंदर ही कामयाब हो रहे हैं तो मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उनको कुछ नहीं दे रहा, मैं उनको कुछ नहीं सिखा रहा, अगर उनको भी उतना ही वक्त लगा है। तो मुझे और उन लोगों को फायदा तब होगा जब वो कम अरसे में आगे निकल आते हैं, उसको कामयाब कहा जाता है। इसके बाद ईट ऑफर एंड हेल्दी फूड। आप लोग कहते हैं कम खाएं लेकिन अच्छा, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो उसको खाना चाहिए, यानी कि हेल्दी फूड को खाना चाहिए और अनहेल्दी फूड को नहीं खाना चाहिए। हाँ, कभी कभी खा भी लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रेगुलर नहीं होना चाहिए। तो हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये स्टार्ट से ही अनहेल्दी फूड पे लग जाते हैं और इनको हम गाइड ही नहीं कर पाते कि बेटा जो हेल्दी फूड वो है क्या है। और अगर हम गाइड करेंगे, एक दिन करते 2 दिन और दोबारा फिर उनके हाल पर छोड़ देते और दोबारा उसी तरह वो अनहेल्दी फूड खाते 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 जिंदगी की जो एज लिमिट है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि अंदर जितना जहर जाएगा, जितनी एक्स्ट्रा वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं वो जाएगी, वो हमारे इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को ख़राब करेंगे। इस वजह से हमें कम खाना चाहिए लेकिन अच्छा और जो सेहत बख्श हो उसकी तरफ तरजीह खुद भी देनी चाहिए और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी देनी चाहिए। इस पे मैं इजाफा कर देता हूँ, मैं लोगों का ना, आप बोतल पीने से ना, मैं उनको कहता हूँ परहेज करें। मैं खुद भी नहीं पीता और उनको भी कहता हूँ कि आप भी अवॉइड करें, क्योंकि ये अगर कल को डॉक्टर ने ही कहना है 40 या 50 ईयर्स के बाद कि ये आपके लिए अच्छी नहीं है, अगर उस वक्त अच्छी नहीं तो आज अच्छी कैसे हो सकती? इसलिए इसको आज ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर ये एक ट्रेंड पाया जाता है कि अगर बोतल ना पिलाई तो पता नहीं है ना वो गैस अच्छा फील नहीं करेगा। तो मैं तो अपने घर में जो भी बंदा आता है ना उसको लेमन जो वाटर है वही देता हूँ, और दूसरा अगर गर्मी हो तो वो जाम सीढ़ी आ जाता है या कोई और हम जो ना वो ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक जिस तरह पेप्सी या कोला उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये हमारे लिए, अगर मेरे लिए अच्छी नहीं ना तो आपके लिए भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमें इसको समझ लेना चाहिए। कभी कभी इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलर अवॉइड करना चाहिए। विल पावर स्ट्रॉन्ग, एक आप लोगों का अगर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर रहे हैं तो ये जो आपकी कुफ्ते इरादी है ना, ये उस वक्त मजबूत होती है जब आपने कुछ डिसाइड कर रखा हो। जिस तरह का प्लान होता है ना, हमारी कुफ्ते इरादी भी वैसे ही होती है। जिस तरह का प्लान, मैं इसके बारे में एक बताता हूँ, प्लान के बारे में। मैं और मेरा फ्रेंड है ना, ये पिछले जो ना वो साल की बात है, तो हम मरी चले गए, उससे आगे मुजफ्फराबाद चले गए, मुजफ्फराबाद से आगे हम जो ना वो शादरा चले गए। अब शादरा जब गए तो वहाँ पर जब हमने विज़िट किया और पूरा एंटरटेन वहाँ पे इन्वायरमेंट में, चीज़ों में हमने किया, और वापस हमारा दोबारा स्टे मुजफ्फराबाद। अब जब मुजफ्फराबाद हम पहुँचे तो मुझे घर से ना कॉल आ गई इमरजेंसी, उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ना है। हम बाइक पे थे, एंटरटेन करने के लिए गए हुए थे, बाइक पे गए हुए थे। अब मगरिब का टाइम था और कॉल आ गई कि आपने कंपल्सरी है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो मैंने अपने फ्रेंड से बात की, मैंने कहा कि ये ना घर से कॉल आई है, किसी की डेथ होगी इसलिए जाना पड़ना है। तो अब वो आगे से दोस्त कहते हैं यार हम तो सारा दिन घूम के इतना थक चुके हैं कि मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ।
तो मैंने कहा यार मैं अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे तो जाना पड़ना है, क्योंकि मुझे तो वहाँ पर ज़रूरत है। तो अब उसको मैं 2-4 मरतबा फोर्स कहा कि चलते हैं, लेकिन वो विलिंग नहीं था, ना मेंटली तौर पे और ना हार्टली दिली तौर पे, दोनों तरह से वो विलिंग नहीं था। तो इन दैट मैंने कहा यार अगर आप बाइक पे पीछे बैठ जाएंगे ना, सिर्फ बैठ जाइएगा, हम चले जाएंगे। अब वो उसे भी पता था सफ़र बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मगरब का टाइम हो गया है और जो पहाड़ी सिलसिला इस पे ड्राइव करना भी टफ होता है, और वहाँ पर जो एरियाज है वहाँ पे मगरब के बाद लोग ड्राइव बंद कर देते हैं जो उन एरियाज में रहते हैं। लेकिन इन द एंड क्योंकि मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैंने जाना ही जाना है, तो अब वो भी कहते चलें ठीक है हम निकलते हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम जब मुजफ्फराबाद से निकले तो जब इस्लामाबाद में पहुंचे ना तो वहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई। अब बाइक थी, बारिश पड़नी शुरू हो गई, तो मैंने कहा चलो 10 मिनट वेट करते हैं फिर हम निकलते हैं। तो आगे से वो ज़रा गुस्से में था, फिर मुझे ज़बरदस्ती ले आया, तो उसने कहा जी वेट वोट कोई नहीं करना, हम तो वो मुसलसल चलेंगे। तो मैंने कहा फिर भी है ना 10 मिनट वेट कर लेते हैं यार, बारिश है थोड़ा सा वो ख्याल कर लेते हैं। तो 10 मिनट के लिए हमने स्टे किया, लेकिन बारिश ना रुकी। कहता चले, मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। और अब अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस्लामाबाद से वज़ीराबाद तक ये तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब सफ़र बनता है, और हम उस सफ़र में इतनी तेज़ बारिश थी और हवा इतनी तेज़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि, लेकिन हम उस सफ़र को वो पूरी रात के अंदर हमने पूरा किया। और इवन कि इतनी सर्दी लगनी शुरू हो गई कि मैं ना एक ट्रक के पीछे बाइक को चला रहा था, और वो ट्रक के पीछे ना गर्म हवा आती है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना सर्दी कंट्रोल रहेगी। लेकिन जब मैं पीछे आया तो मुझे ना वो गनूदगी आनी शुरू हुई, नींद के 2 झटके लगे। तो मैंने कहा अगर वो गर्म होते होते वैसे ही अगर गुजर जाते हैं तो उससे बेहतर है मैं सर्दी ही बियर कर लूँ। तो मैंने उसका जो बैग छोड़ा, तो हम स्ट्रेट वो चलते रहे। लेकिन जब हम गुजरावाले पहुंचे तो वहाँ पर बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। लेकिन ये प्लान मैंने इसलिए बताया, जब जिस तरह का प्लान होता है आपकी विल पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और हम रातों रात जो अभी सुबह जितने बजे वो जनाजा होना था उससे पहले हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। और किसी को, मुझे जब फैमिली ने पूछा कि आप किधर थे, तो मैंने उनको बताया कि आप छोड़े कि मैं किधर हूँ, मुझे बताएं कि कंपलसरी, उन्होंने कहा जी कंपलसरी है। तो मैं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता तो मेरे भी कुछ और चीज़ें आगे से डिसाइड हो सकती है। तो जिस तरह का प्लान्स होते हैं बंदा उतना ज़्यादा अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। फिर जितनी मर्जी मुश्किल हो, जितनी मर्जी हर्डल हो, वो हर्डल लगती नहीं है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जब हम किसी के लिए काम करते हैं ना तो अल्लाह ताला मदद करता है। अपने लिए ज़ाती तौर पे करते हैं ना तो मसाइल आते हैं, जब आप किसी के लिए करते हैं ना तो मसाइल नहीं आता। पता नहीं वो कितनी जल्दी चीज़ों को अल्लाह ताला की ज़ात खुद मिलकर वो बंदे को उठा के आगे ले जाती है, वो हल हो जाता है। इसके बाद आगे कंट्रोल द सिचुएशन है। डिसिप्लिन के अंदर ये चीज़ आती है, कभी कभी ऐसे मामला आ जाते हैं जिस तरह अचानक बारिश आई, जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बारिश आई है, तो भाई आपको कंट्रोल करना आना चाहिए कि हम इस सिचुएशन में कैसे चल सकते हैं, नहीं चल सकते। अगर आप चल सकते हैं तो फिर आप स्टे नहीं करेंगे, आप चलते रहेंगे। अचानक लाइफ के अंदर ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है तो वहां पर ही सारा कुछ नहीं छोड़ा जाता है, वहां पर फिर बंदे को हौसला रखना चाहिए जो अल्लाह ताला ने देना होता है। तो ये मैं रिसेंटली एक दोस्त की बात बताता हूँ, उसने कहा जी मेरी एज 40 ईयर के करीब है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं। अगर ज़िंदगी में हौसला और सब्र हो तो आपको कभी भी ज़िंदगी के अंदर मसला नहीं हो सकता है। तो ये सारे मामला आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हम बियत नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं होता है। तो जब इंसान के अंदर कर्ज एंड पेशेंस अगर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो इंसान आगे बढ़ता ही रहता है। नेक्स्ट है फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। अक्सर ये हम जब कोई गलती कर बैठते हैं और उस पर रोना, शर्मिंदा और दूसरों को बताना शुरू कर देते कि यार ये मुझसे हो गया, सो व्हाट, ये गलती से ही आप सीख कर आगे जाएंगे। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो आपको सीखने में और ज़्यादा वक्त लगेगा। इस वजह से इंसान कहते हैं कि जो गलती, बस प्रॉब्लम ये है
कि जो गलती एक बार जिंदगी में करें उस जैसी गलती दोबारा ना हो, तो आप सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप गलती एक ही बार बार करें तो आप नहीं सीख रहे, आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही जा रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने आप को, जो मिस्टेक हो अपने आप को कहो हो गया जो होना था, लेकिन अब हम इससे बेहतर करेंगे, लेकिन इस गलती को मैं दोबारा जिंदगी के अंदर रिपीट नहीं करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी का ये मेरा असूल है कि मुझे जो बंदा एक दफा एक बात से टोक देता ना, मैं उसको दोबारा टोकने का मौका नहीं देता हूँ। अगर उसने मुझे कहा कि आप लेट आते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने कहा, या उसने कहा जी आप बहुत ज्यादा खाते हैं, या उसने कहा जी आप बहुत ज्यादा, अगर किसी भी चीज से उसने जो गलत है और उस गलत के बारे में उसने अगर मुझे रोका, तो जिंदगी में दोबारा उसको ये मौका नहीं देता हूँ कि वो दोबारा मुझे यही पॉइंट कहे कि जी मैंने कल भी आपको ये कहा और आप दोबारा फिर वही कहा लें, तो मैं उसको ये मौका नहीं देता हूँ। इसी वजह से फिर आप मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ते गए और बढ़ेंगे आप लोग आगे। 11th पॉइंट है यू विल नेवर गिव अप। अगर आप लोग सेल्फ जो डिसिप्लिन को डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आप लोग चीज़ों को कभी भी तर्क नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब कोई गाइड करता ना तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, भाई आपकी बहुत मेहरबानी कि मुझे भी कोई गाइड करने वाला मिला, मुझे भी कोई रहबर, कोई रहनुमाई करने मिला, क्योंकि रहबर और रहनुमाई के बगैर इस दुनिया में कोई भी बंदा कामयाब नहीं हुआ है। आप जितनी भी तरीक दुरहा लें, आप अंबिया कराम को देख ले तो उनका रहबर अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला की ज़ात ने ही उनको बताया कि आपने क्या करना है। फिर हमारे रहबर हमारे अंबिया कराम आ गए, उसके बाद आगे लीडर्स आ गए, टीचर्स आ गए, और औलिया कराम आ गए, तो बड़े बड़े लोग आ गए। और अगर वो हमें नहीं गाइड करेंगे तो ज़ाहिर है हम तो अपनी ज़िंदगी को वैसे ही ख़त्म कर देंगे, वो नहीं सीख पाएंगे। इस वजह से जिंदगी के अंदर अगर कोई बंदा आपको गाइड करता है तो उसको छोड़ो ना, बल्कि उसको दुआ दें कि आपका जो वो अल्लाह भला करे कि आपने हमें बताया कि हम जो ना वो गलत रास्ते पे चल रहे थे और हम बेहतरी की तरफ चलते थे। तो ये थी डिसिप्लिन के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताए। और अगर आप लोग इन पर और जो कुछ मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा कि ज़िंदगी बहुत आसान है जो हमने बहुत मुश्किल बनाई हुई थी। इसके साथ मैं 2-4 चीज़ें और ऐड करता जाऊँ। तो मैंने ना कुछ लोगों से जो हमारे माशरे के अंदर चीज़ें चल रही हैं, किसी से पूछे थे भी आप कौन हैं, तो वो कहते हैं जी हम सुन्नी हैं, हम वाबी हैं, हम अहले तशीह हैं, लेकिन मुझे कम सुनने को मिला कि हम मुसलमान हैं। ये चीज़ें हमें बड़े कम सुनने को मिली कि वो यार मुस्लिम। तो अब हमारे नबी ने तो सिर्फ एक ही इस्लाम दिया है, उन्होंने तो हमें नहीं बताया कि आप कौन से फिरके से बिलोंग करते हैं। तो जब उन्होंने नहीं कहा तो फिर हम लोगों को क्यों ये शो करते हैं कि हम किस फिरके से बिलोंग करते हैं। हमारा एक ही फिरका है और वो है इस्लाम का, और हमारा एक ही नबी है, वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने इस्लाम इतना आसान किया हुआ है, अगर हम थोड़ी सी सीरत को पढ़ लें। अब सीरत के बारे में आप लोग जानते होंगे, करैक्टर्स, किरदार, चाल चलन को कहा जाता है, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो वहाँ पर वर्ड सीरत ही आता है। लेकिन आम शख्स आता है तो उसको सीरत के वर्ड से नहीं यूज़ किया जाता है, उसको किरदार के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर करैक्टर दोनों के लिए स्पेसिफिक एक ही वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप लोग देखें, जब लोगों की ज़िंदगियों में आप आसानियाँ पैदा करेंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ सकती है? कभी भी नहीं आ सकती। मैं अपने दोस्तों को, ये जिस तरह आज आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, तो इसी तरह मैं अपने दोस्तों को भी टाइम देता हूँ। लेकिन अब जो वो वक्त मैं उनको देता हूँ ना, तो आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, जो चीज़ हम दूसरों के लिए खर्च करना शुरू कर देते हैं ना, अल्लाह ताला की ज़ात ने ना उसका हिसाब नहीं लेना। जो वक़्त आप किसी के लिए सर्फ कर रहे हैं, क्या उसका हिसाब होगा?
हिसाब तो उस चीज़ का होता है जब गलती करते हैं, जब गलती नहीं तो हिसाब किस चीज़ का है? हिसाब आपका उसी वक्त होना है जब सब कुछ हम अपनी ज़ात के लिए करते हैं, तो फिर हिसाब होना है। जब आप लोग पैसे अपने लिए खर्च कर रहे हैं तो उसका अल्लाह ताला ने पूछना है किधर खर्च किए। और अगर आपने वो पैसे अपने किसी भाई के लिए खर्च कर दिए, किसी गरीब के लिए खर्च कर दिए हैं, किसी ज़रूरतमंद के लिए खर्च कर दिए, उसका हिसाब होगा? उसका तो हिसाब ही नहीं होना है। और हम देखें कैसे जो ना वो मुसलमान है, हमें इतना पता ही नहीं चला है आज तक कि हम कर क्या रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के अंदर अक्सर जब बैठता हूँ तो किसी जगह पे होटलिंग या किसी जगह पे बैठते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि पैसे मैंने ही देने हैं। तो अब एक दो दफ़ा लोगों ने देखा, मेरे दोस्तों ने देखा, तो उन्होंने कहा जी आप पैसे हमें क्यों नहीं देने देते? तो मैंने कहा यार मुझे तो ज़िंदगी की समझ अब आई है, तो इस वजह से मैं देने नहीं देता हूँ आपको। तो फिर कुछ अरसे के बाद है ना, उनमें से एक दो ने मुझे कहा कि ज़िंदगी हमें भी सीख लेने दे। तो मैंने कहा ये आप सीख लेंगे इंशाल्लाह, जब आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो आप भी सीख लेंगे। इसलिए ये एक प्रॉब्लम्स है एजुकेशन के हवाले से। एक मैं कोटेशन सकरात की आपको बता दूं। सकरात कहता है कि रूट्स ऑफ द एजुकेशन आर बिटर, जो तालीम की जड़ें हैं वो कड़वी हैं, बट द फ्रूट इज स्वीट, लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। और ये वो बंदा है जिसने यूनान के अंदर नौजवान नस्ल को इतना डेवलप कर दिया, इतना इम्प्रूव कर दिया, और जिसकी वजह से इसको वहाँ पर जो उसकी उस दौर की हुकूमत थी, उस हुकूमत ने इसको गद्दार के नाम से जो ना वो कहा कि ये हमारी नौजवान नस्ल को गलत रास्ते पर लगा रहा है। लेकिन कई साल बाद पता चला कि ये इंसान ही सही रास्ते पर लगा रहा था और वहाँ के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। तो हमारी नस्ल एजुकेशन को वाकई ही, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी बंदा जब पढ़ रहा ना तो वो एजुकेशन को अच्छा नहीं समझता पता नहीं ये बड़ा जो ना वो एक पहाड़ है, बड़ा टफ दौर है। तो लेकिन जो ही वो एजुकेशन कंप्लीट कर लेता ना, फिर उसको पता चलता है इसके फ्रूट्स क्या है। इसके एग्जांपल मैं एक बताता हूँ। मेरा दोस्त है, रिसेंटली लेफ्टिनेंट जो कमांडर भर्ती हुआ है नेवी के अंदर। तो आर्मी के अंदर उस पोस्ट को हम मेजर की पोस्ट उसके इक्वल है। जो आर्मी है, अब वो भी आर्मी का डिपार्टमेंट है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर और जो हमारी दूसरी आर्मी है, इनके अंदर उनके ओहदों के नाम डिफरेंट हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि जब उसने वो पीएचडी कंप्लीट की ना, तो अब यूनिवर्सिटी में मगरिब टाइम स्टूडेंट टीचर का काम नहीं करते ना, वहाँ पे टीचर होते हैं। लेकिन मैंने उसको देखा कि 3 साल तक वो टीचर का ऐसे खिदमत गुजार रहा है जिस तरह उनका गुलाम होता है, और वो रात दिन उनके लिए काम करता रहा। उनके यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसा था कि वो यूटिलाइज करते हैं अपने जो स्टूडेंट्स को, सुपरवाइज़र है वो यूटिलाइज करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हुआ। और मैं क्योंकि उसके साथ था और सारी चीज़ों को मैं भी वॉच करता था, देखता था। तो मैंने कहा यार ये क्या है, इस तरह तो नहीं होता ज़िंदगी के अंदर जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हो। तो आगे तो वो एक ही कहता था कि अब मजबूरी है, क्या करें, डिग्री तो कंप्लीट करनी है और डिग्री इन्होंने कंप्लीट करवानी है। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर सब कुछ देख रहे हो अपने बंदे के साथ क्या हो रहा है, और वो सब कुछ देखते हुए ये लास्ट मंडे की बात है, और उस दिन उसने मुझे कॉल किया और उसने कहा जी वो मैंने इंटरव्यू दिया था और वहाँ पर मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, 27 अक्टूबर को मेरी ज्वाइनिंग है। और वो कहता है कि ये सबसे पहले जो न्यूज़ है मैंने आपको दी है, क्योंकि मेरे वो बहुत क्लोज है और हम तकरीबन ये 2002 से 2019 17 साल हो गए हैं। और उसके साथ वो कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करता है और मैं उसको बताता हूँ कि कहाँ पर किस तरह चलना है। लेकिन जब उसने मुझे कॉल की तो मुझे बहुत खुशी, और उसने ये बताया कि यहाँ पर ये समझना कि मैं नहीं, इस सीट पे तू बैठा हुआ यहाँ पर। और मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात थी कि अगर कोई बंदा कहे कि वहाँ पर मैं नहीं हूँ, आप मौजूद हैं। और ये बातें तभी आती है जब आप लोग एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो ना कुछ मिलना है और ना कुछ होना है।
आज के लिए ये कुछ चीज़ें थी, इससे हटकर मैं जो रिकॉर्ड नहीं होगी वो कुछ मैं बता देता हूँ।